अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हमने इस चैप्टर के कुछ वीडियोस बनाए थे। चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमने कुछ मेथड सीखे कि हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं दो नंबरों का या दो से ज़्यादा नंबरों का। हमने इसमें लिस्ट द फैक्टर्स मेथड सीखा था, पहला मेथड। दूसरा हमने सीखा था कि हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। और तीसरा मेथड हमने सीखा था कि हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बुक की एक्सरसाइज है 3.3। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड। हमें इन जो हमारे पास दिए गए 5 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें इनका एचसीएफ निकालना है किस हेल्प से? बाय द डिवीजन मेथड। क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ निकालना है दिए गए नंबरों का डिवीजन मेथड से। मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि हम डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। उसमें मैंने आपको ए पार्ट दिखाया था और मैंने इसका ई पार्ट लिया था एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, आज मैं आपको इसका बी पार्ट दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बी पार्ट क्या है? 28, 35। हमें इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। मतलब हमें ऐसा बड़ा नंबर निकालना है, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा बड़ा नंबर निकालना है जो 28 को भी डिवाइड करे, 35 को भी डिवाइड करे। एचसीएफ का दूसरा नाम है एचसीएफ। हाईएस्ट को हम ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन को कॉमन ही रहने देना है। और फैक्टर का मतलब है वो नंबर जो दूसरे नंबर को अच्छे से डिवाइड करे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं डिवाइज़र। दैट मीन्स हम कहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है ये एचसीएफ का दूसरा नाम है। अगर आपको कहीं पर लिखा हो कि आप ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढिए जो आपके दिए गए नंबर को अच्छे से डिवाइड करे, तो आप आपको समझ लेना चाहिए कि आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें 28 और 35 का एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से? डिवीजन मेथड की हेल्प से। अब यहाँ पर डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो हमारा बड़ा वाला नंबर होता है उसे हम डिविडेंड मानते हैं और जो हमारा छोटा वाला नंबर होता है उसे हम डिवाइज़र लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? अब इस डिवाइज़र से डिविडेंड को डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, अगर डिवाइज़र ने डिविडेंड को अच्छे से डिवाइड किया तो ये डिवाइज़र जो है ये इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कहलाएगा। चलो हम देखते हैं 28 35 को अच्छे से डिवाइड करता है या नहीं। अगर करेगा तो 28 और 35 का एचसीएफ होगा। अगर 28 ने 35 को अच्छे से डिवाइड नहीं किया तो हम ये मेथड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, अब देख लीजिए 28 1 आर 28 2 आर ज़्यादा आएगा, वो आएगा 56, वो 35 से ज़्यादा आएगा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे? 28 1 आर करेंगे। 28 1 आर 28। अब हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। देख लीजिए 5 में से तो 8 माइनस होगा नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ 3 से 1 लाते हैं, ये 15 बनेगा। 15 माइनस 8 7 आ गया। दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या आया बच्चों? 7 आया। ठीक है ना, इससे पता चला 28 ने 35 को अच्छे से डिवाइड नहीं किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आया इससे हम इस डिवाइज़र को डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स जो हमारा डिवाइज़र है 28 हमारा डिवाइज़र था, ये अब हमारा क्या बन गया? डिविडेंड बन गया। जो हमारा रिमाइंडर निकला वो क्या बन गया? डिवाइज़र बन गया। अब 7 के टेबल में देखना है 28 आता है या नहीं। हमें पता है 7 के टेबल में 28 आता है। 7 4 आर 28। 28 माइनस 28 इक्वल्स 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आया। अब ये देखना है कि ये रिमाइंडर 0 किस से आया, किस डिवाइज़र से आया। यहाँ पर डिवाइज़र क्या है? 7। जिस डिवाइज़र से आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वही डिवाइज़र आपका क्या बन जाता है? एचसीएफ बन जाता है, जो आपके पास दिए गए नंबर होते हैं। दैट मीन्स जो ये 7 है ये किसका एचसीएफ होगा? 28 का भी होगा, 38 का भी। दैट मीन्स देयरफॉर एचसीएफ ऑफ
28 and 35 = 7। अब हमारा एचसीएफ क्या आया 7। मतलब 7 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो 28 को भी अच्छे से डिवाइड करता है, 35 को भी अच्छे से डिवाइड करता है। 7 से कोई बड़ा नंबर होगा ही नहीं जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा नंबर होगा ही नहीं 7 से बढ़कर। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पार्ट नंबर 20 सिखाया। ठीक है, ए पार्ट और ई पार्ट मैंने ऑलरेडी करके रखा है। जो मैंने आपको सिखाया था डिवीजन मेथड से कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, उस मेथड में मैंने दिखाया था कि ए पार्ट और ई पार्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। आप वो वीडियो भी देख लेना। जो बाकी रह गए जो सी पार्ट और डी पार्ट है, ये आप खुद कर लेना। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग। जो नीचे दिए क्वेश्चन है हमें इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 18 and 24 विदाउट ए रिमाइंडर। हमें ऐसा बड़ा नंबर ढूंढना है जो 18 को भी डिवाइड करेगा, 24 को डिवाइड करेगा विदाउट रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर आप इसको देखोगे, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है। ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट ढूंढना है जो 18 को भी डिवाइड करेगा, 24 को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स वो कॉमन डिवाइजर होगा। जो 18 को भी डिवाइड करेगा, 24 को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स वो कॉमन डिवाइजर होगा। यहाँ पर क्या है, बड़ा नंबर निकालना है। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमें निकालना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का दूसरा नाम क्या है, एचसीएफ। मतलब हमें एचसीएफ निकालना है, 18 और 24 का एचसीएफ निकालना है। ऐसा बड़ा नंबर निकालना है जो 18 को भी डिवाइड करेगा, 24 को भी डिवाइड करेगा। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने किया है, देख लीजिए। 18 और 24 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर आप ए पार्ट देख सकते हो, 18 और 24 का एचसीएफ निकालना था बाय डिवीजन मेथड। ये मैंने ऑलरेडी करा के रखा है आपको। ठीक है ना, आप डिवीजन मेथड देख सकते हो कि एचसीएफ का हम डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है बच्चों, आप ए वाला पार्ट उसी हेल्प से कर लेना। ठीक है ना, जैसे हमें ये क्वेश्चन करना था वैसे आप 18 और 24 को एचसीएफ निकालोगे, ग्रेटेस्ट नंबर निकालोगे। ठीक है ना, जो 18 को भी डिवाइड करेगा, 24 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स आपको 24 को 18 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हुआ तो 18 और 24 का एचसीएफ 18 होगा। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ऐसे कंटिन्यू चलना है जैसे हमने इसमें किया था। ठीक है, फिर आप देखोगे कि 18 और 24 का एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए पार्ट दिया हुआ है, वो तो सेम पीछे के तरीके से है। अब हम यहाँ पर बी वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बी पार्ट करूँगा वैसे आपको ए पार्ट करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर निकालना है दैट डिवाइड्स 96 and 108 विदाउट ए रिमाइंडर। जो 96 को भी डिवाइड करेगा, 108 को भी डिवाइड करेगा रिमाइंडर के बगैर, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब हमें ऐसा बड़ा नंबर निकालना है जो 96 को भी डिवाइड करेगा, 108 को भी डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ाई थी एचसीएफ में। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा बड़ा नंबर होता है जो हमारे दिए गए नंबर को अच्छे से डिवाइड करे। डेढ़ में यहाँ क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। मतलब हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है 96 और 108 का। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन में कहीं पर लिखा ही नहीं गया है कि किस मेथड से आप करोगे। लिस्ट द फैक्टर्स मेथड से करोगे, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प से करोगे, या आप डिवीजन मेथड से करोगे। जब भी आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आप डिवीजन मेथड से क्या करोगे। डिवीजन मेथड आसान रहता है। ठीक है ना बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 108 बड़ा नंबर है, इसको हम डिविडेंड मानते हैं। 96 छोटा वाला नंबर है, इसको हम डिवाइज़र मानते हैं। अब इस डिवाइज़र से इस डिविडेंड को क्या करना है, डिवाइड करना है बच्चों। 96 1 और 96 2 और 108 से ज़्यादा होगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 96 1 और 96। अब देख लीजिए, हमें माइनस करना है। 8 - 6 कितना होता है बच्चों, 2। यहाँ पर ये 0 रह गया, 0 में से तो 9 नहीं आएगा, यहाँ से 1 लाएगा, ये बनेगा 10। ठीक है, 10 में से 9 आएगा 1। ठीक है बच्चों, अब हमारा रिमाइंडर 12 आया। अब रिमाइंडर खुद बनेगा डिवाइज़र, और जो ये डिवाइज़र था ये बनेगा डिविडेंड बच्चों।
अब इस 12 से इस 96 को डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों 12 का टेबल अगर आपको याद होगा, ठीक है ना, तो सही, ठीक है। अगर नहीं याद होगा, आप देखो बच्चों 12 10 आर क्या होता है, 12 10 आर होता है 120 के करीब थोड़ा सा पड़ता है 96, दैट मीन्स इसी के आसपास आएगा 96। अब 12 9 आर करेंगे, 12 9 आर बच्चों, 12 9 आर 9 2 आर 18, 1 कैरी, 9 हमारा 9, 9 + 1 10, ये आया 110, ये ज़्यादा आया। 12 8 आर, देखो बच्चों 8 2 आर 16, 1 कैरी, 8 1 आर 8, 8 + 1 9, 96। दैट मीन्स 12 8 आर क्या होता है, 96 आता है। हम करेंगे 12 8 आर 96, 96 में 96 0। अब हमें पता चला जब हमने 12 से 96 को डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या आया, 0। ठीक है, 12 8 आर 96 आया। दैट मीन्स वो डिवाइजर जिससे रिमाइंडर 0 आया वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। Therefore HCF of 108 and 96 is equal to 12, which implies, अब ये 12 ही सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, जो 96 को भी डिवाइड करेगा, 108 को भी डिवाइड करेगा विदाउट ए रिमाइंडर, which implies 12 is the greatest number, is the greatest number which divides 96 and 108 without a remainder, without a remainder। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन क्या है, आई एम 3 डिजिट प्राइम नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 3 डिजिट प्राइम नंबर हूँ। द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 5, मेरे डिजिट्स का सम क्या आता है 5। इफ माई वनस एंड हंड्रेड्स डिजिट्स आर इंटरचेंजेड, अगर मेरा वनस वाला डिजिट और हंड्रेड्स वाला डिजिट आपस में इंटरचेंज करेंगे, आई स्टिल रिमेन प्राइम, मैं फिर भी प्राइम ही रहूँगा, मैं फिर भी प्राइम नंबर ही रहूँगा। व्हाट नंबर एम आई, मैं कौन सा नंबर हूँ। ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है बच्चों, आप देख लेना। हमें इसको सिटवाइज करना है। पहला है आई एम ए 3 डिजिट प्राइम नंबर। पहले हमें देखना है कि 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जिनका सम क्या आता है 5। देख लीजिए बच्चों, पहला चीज़ आप निकालोगे 3 डिजिट नंबर हमें निकालना है। 3 डिजिट नंबर जिनका सम क्या आता है, सम क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, हमें दैट में 3 प्लेस चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ बच्चों, 1, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा नंबर क्या है, मुझे छोटे नंबर यूज़ करने हैं, ठीक है ना, मुझे छोटे नंबर लेने हैं क्योंकि मेरा सम क्या आना चाहिए 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। देखो 1 अगर लेंगे और हम 0 लेंगे, 1 + 0 = 1, और यहाँ पर क्या लेंगे ताकि हमारा सम आ जाए 5, यह आया हमारा 4। 1 + 0 + 4 आया 5। ठीक है बच्चों, पहले हम ऐसे 3 डिजिट नंबर लेंगे सारे जिनका सम क्या आएगा 5 आएगा। फिर हम देखेंगे इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है बच्चों, हो गया वो भी प्राइम नंबर निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन से प्राइम नंबर का वनस वाला डिजिट और 100 वाला डिजिट हम एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे आपस में, ताकि अगर वो फिर भी प्राइम रहा वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, पहला नंबर क्या है 104 हमने लिया। ठीक है, फिर से हमने 1 रखा यहाँ पर 1। अब देखो इन डिजिट्स का सम 5 आना चाहिए, 1 रखा। ठीक है, 1 0 तो हमने लिया, अब हम 1 यूज़ करेंगे फिर से। 1 + 1 कितना हुआ बच्चों 2। ठीक है, और हमें 5 आना चाहिए, दैट मीन्स हमें क्या लेना है यहाँ पर 3 लेना है। 1 + 1 + 3 = 5। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आप देखो बच्चों, फिर से हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या अगर हम 1 यहाँ पर लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम 1 तो हमने लिया एक बार, हम यहाँ पर 2 लेंगे। 1 + 2 = 3, 3 + 2 =
5 बच्चों, ठीक है। अब देखना है बच्चों, अब फिर से, अब यहाँ पर हमने फिर से 1 लिया, हम सारे नंबर देखेंगे, ठीक है, जिनका सम क्या आता है 5 आता है, 1 लेंगे। यहाँ पर अगर हम अब 3 लेंगे, 1 + 3 = 4, तो यहाँ पर 1 लेना है तो 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फिर से 1 लेते हैं, फिर 3 भी लिया, देखो 0 भी लिया, 1 भी लिया, 2 भी लिया, 3 भी लिया। अब यहाँ पर क्या लेना है, अब यहाँ पर लेंगे हम 4, 1 + 4 = 5, यहाँ पर क्या लेना है 0 फिर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कोई नंबर होगा ही नहीं जो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 100 वाले नंबरों में यही ऐसे नंबर है जिनका सम 5 आता है। अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ, फिर 5 लूँ, 1 + 5 = 6, हमें सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए सम, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम ऐसे यहाँ पर 2 लेते हैं, 2। अगर मैंने अब 2 लिया, पहले मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ, 2 + 0 2। अब मैं क्या ऐड करूँ और क्या नंबर लिखूँ, सम आना चाहिए 5, 3 लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब यही सेम यहाँ पर 2 लिया मैंने, अब मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर 1, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5 बच्चों, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर 2 लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ, 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेता हूँ, 2 लूँगा। अब यहाँ पर मैं 3 लेता हूँ, 2 + 3 = 5, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 0, तभी सम आता है। अगर मैं यहाँ पर अब 2 लूँ, फिर 4 लूँ, 2 + 4 = 6, वो सब 5 नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों, हो गई ये। अब यहीं से हम फिर से देखेंगे यहाँ ऊपर, अब हम अगर 3 लेंगे, 3, फिर हम 0 लेंगे, 3 + 0 3, यहाँ पर 2 लेते हैं, ठीक है, आया 5, 3 1 3 + 1 4, 4 + 1 5, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर हम अगर 3 लेंगे, यहाँ पर 2 लिया हमने, 3 + 2 = 5, 5 + 0 = 5, ये 5 आएगा, इनका सम 5 आएगा। अगर मैंने यहाँ पर 3 + 3 3 लिया, वो 3 + 3 6 आ जाएगा, वो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 3 की सीरीज़ में 300 वाले में यही आएंगे, यही 3 आएंगे। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4 लेंगे, 4। अगर मैंने यहाँ पर 4 लिया, फिर 4 1 लिया, फिर 4 + 1 5, यहाँ पर अगर 0 लेंगे, ये बनेगा 5 ही आएगा सम, ठीक है। अब अभी हम सम देख रहे हैं 5, किस किस नंबर, किन 3 डिजिट नंबरों का सम 5 आ रहा है। फिर हम इनमें से निकालेंगे प्राइम नंबर। फिर प्राइम नंबर के बाद क्या करना है, फिर निकालना है कि किस नंबर का 1 वाला डिजिट और 100 वाला डिजिट इंटरचेंज करके फिर से वो प्राइम ही रहेगा, वही हमारा आंसर रहेगा। अब ऐसे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर 4 लूँ, फिर मैंने 0 लिया, होगा 4 ही, तो 1 4 + 1। अगर मैंने 4 लिया, फिर मैंने 2 यूज़ किया, 4 + 2 6 होता है, दैट मीन्स वो 6 सम आएगा। हमारे पास यही ऐसे नंबर है जिनका सम 5 आता है। अब पहले हमने सम देखा 5, अब हम इन्हीं में से देखेंगे कि प्राइम नंबर कौन सा। देखो पहले अगर 1 और 4 देखेंगे, 1 और 4 के 1 वाला डिजिट पे 4 आता है, दैट मीन्स इस नंबर को 2 से भी डिवाइड होगा, ये प्राइम नंबर फिर होगा ही नहीं। वो नंबर जिसको सिर्फ अपने नंबर और 1 से डिवाइड होगा सिर्फ, वही प्राइम नंबर होता है, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और अपना आप। इसको तो 2 भी फैक्टर है, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देख लीजिए, पहले हम निकाल लेंगे जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 1 2 2, यहाँ पर भी 2 लास्ट में आ रहा है, दैट मीन्स इसको 2 से डिवाइड होगा, ये प्राइम नंबर होगा ही नहीं। 140 को भी 2 से डिवाइड होगा, प्राइम नंबर होगा ही नहीं। 212 को भी 2 से डिवाइड होगा, प्राइम नंबर होगा ही नहीं। 230 को भी 2 से होगा, 302 को भी होगा, 320 को भी होगा, 410 को भी होगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इनमें से, देखो 113 अगर आप देखोगे, आपने निकाला होगा, ये हमारा क्या आता है बच्चों, ये हमारा प्राइम नंबर आता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसको 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। पहले हम देखेंगे इसको कहाँ तक देखना है, टेबल कहाँ तक देखना है कि हमें पता चले कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। देखो बच्चों, इसके लिए एक रूल है बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको देखना है स्क्वायर टेबल में, स्क्वायर टेबल में कहाँ पर इससे ज़्यादा आता है, 10 10 और 100, ठीक है, 10 10 और 100। 11 11 और 11 11 और होता है 121 बच्चों, 121। अब आपको क्या करना है, जिस नंबर से, ठीक है, आपका नंबर
ये नंबर ज़्यादा आया, ठीक है। 11 और 121, ठीक है ना। मैंने ये स्क्वायर नंबर निकाला 121। अब ये किससे आया? 11 से आया। अब आपको क्या करना है, इस 11 से छोटे जो भी प्राइम नंबर है उन्हीं से इसको देखना है, उससे डिवाइड होता है या नहीं। अगर होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं होगा तो ये प्राइम नंबर है। 11 से छोटे प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है बच्चों। फिर आता है खुद 11 नहीं लेना है, 11 से छोटे लेने हैं। क्या 2 से 113 को डिवाइड होगा? नहीं होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसका 1 वाला डिजिट 3 है, 2 से तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्या 3 से होगा? 3 के लिए हमें सम करना है, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 को 3 से होता ही नहीं, इसको भी नहीं होगा, ठीक है। 3 का भी हुआ, 3 से भी इसको नहीं होगा, 5 से भी इसको नहीं होगा, क्योंकि इसका 1 वाला डिजिट ना 0 है ना 5 है। अब 7 के लिए देखते हैं। देखो 7 1 और 7 11 को करेंगे, 7 1 और 7 11 में से 4, ठीक है बच्चों, 4 बच के वो जाएगा 3 के साथ बनेगा 43, 43 7 के टेल में आता ही नहीं, दैट मीन्स 7 से भी नहीं हुआ, ठीक है। दैट मीन्स ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। ये शॉर्टकट तरीका है प्राइम नंबर निकालने का, ठीक है ना। पहले देखो स्क्वायर नंबर, ऐसा स्क्वायर नंबर जो इससे बड़ा है, ठीक है, वो किस नंबर से आता है, उससे उस नंबर से छोटे प्राइम नंबर देखो, उनसे इसको डिवाइड करो। अगर होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं होगा तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 113 जो है ना, ये प्राइम नंबर निकला, ठीक है। 131 को देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। 131 इसको भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। ये भी क्या आएगा बच्चों? ये प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये जो बाकी नंबर हमने निकाले हैं ना, ठीक है बच्चों, 300 203 है इसमें, ठीक है ना बच्चों। ये है आपका ये बाकी नंबर से, ठीक है, वो भी प्राइम नंबर देखेंगे हम हैं या नहीं, ठीक है ना। अब देखो 203 देखते हैं हम प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। एक तरीका याद है, अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, देखना नहीं है, इंटरचेंज करेंगे, वो बनेगा 302, वो तो प्राइम नंबर बनेगा ही नहीं, दैट मीन्स हम ये भी नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि इंटरचेंज करके भी प्राइम नंबर आना चाहिए। जब 2 आएगा 1 वाले डिजिट में, उसको तो 2 से डिवाइड होगा फिर, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स हम ये भी नहीं ले सकते, इसको भी हम क्रॉस मारते हैं, ठीक है बच्चों। अब 104 को भी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर 401 खुद प्राइम नंबर निकला इस मेथड से, ठीक है ना, इसका इंटरचेंज भी प्राइम नंबर आना चाहिए, वो तो 104 आएगा, दैट मीन्स 104 को 2 से डिवाइड होगा, फिर वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा, ये भी छोड़ते हैं हम, ठीक है ना। अब हमारा जो यहाँ पर आंसर आया, ठीक है ना। अब हम क्या प्राइम नंबर कौन कौन सा निकला? देखो 113 प्राइम नंबर निकला, 131 प्राइम नंबर निकला। अब 311 भी प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 113 ये एक नंबर निकला हमारा, 131 ये दूसरा नंबर निकला, 311 तीसरा नंबर निकला, ठीक है। अब देख लीजिए बच्चों, अगर हम 113 लेंगे, 113 इसका 1 वाला डिजिट 1 है और 100 वाला 1 वाला डिजिट 3 है, 100 वाला डिजिट 1 है। अब इसको इंटरचेंज करेंगे हम, वो क्या नंबर बनेगा? 311। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसा है, इन डिजिट का सम 5 आ रहा है, इन डिजिट का सम 5 आ रहा है, ठीक है। और इंटरचेंज करके भी ये प्राइम रहेगा, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या रहेगा? 113 रहेगा, ठीक है ना। फिर रहा मसला कौन सा बच्चों? ये 131, ये भी हमारे जो कंडीशन से फुलफिल करता है, ठीक है। अगर हम 1 को इंटरचेंज करें वो बनेगा फिर से 131, मगर ये सेम नंबर बनता है, ठीक है ना। ये सेम नंबर, एक ही नंबर है। 131 को 1 वाला डिजिट 100 वाला डिजिट चेंज करो, इंटरचेंज करो, वो 131 ही आता है, ठीक है ना। दैट मीन्स हमें क्या है, हमें हमारा आंसर, परफेक्ट आंसर क्या है? 113 ऐसा नंबर है, ऐसा 3 डिजिट नंबर है जिन डिजिट और इन डिजिट्स का सम भी क्या आता है? 5 आता है। इंटरचेंज करके भी जो नंबर हमारे पास आता है वो भी प्राइम ही नंबर है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है? 131। दैट मीन्स हम लिखेंगे 113, ठीक है, 113, ठीक है, 131 नहीं, 113 इज द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम सीखेंगे, एलसीएम कैसे निकालना होता है, ठीक है, और एलसीएम पर जो भी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।